हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 है हमारा समाकलन। इसकी प्रश्नावली 7.10 को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 7.9 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ठीक है नहीं, तो ये निश्चित समाकलन में गुणधर्म क्या होते हैं, पहले आइए हम ये समझ लेते हैं। अच्छे देखिए, कुछ गुणधर्म है ये हमने जो है लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, इन्हें समझते हैं एक एक करके। देखिए, P0 क्या है, इसे बोलते हैं पिरोड, यानी P0 इसका मतलब क्या है, यानी इंटीग्रेशन कोई लिमिट ए से बी के रूप में हमें फलन दिया है fx dx। तो इसे क्या हो सकता है, x से हम t में चेंज कर सकते हैं, x से t में चेंज कर सकते हैं, t से x में चेंज कर सकते हैं, लिमिट इसकी वही रहेगी। और दूसरा पहला पिरोड देखिए P1, यह इंटीग्रेशन a से b लिमिट दी हुई है fx dx। इसका क्या कर सकते हैं, देखिए चिन्ह आ जाएगा इसमें माइनस का, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस लगने पर जो है इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, अपर लिमिट लोअर बन जाएगी, लोअर अपर हो जाएगी, यहाँ ऊपर की लिमिट नीचे आ जाएगी, देखिए नीचे की ऊपर पहुँच गई। a से b थी तो ये होगी b से a और fx dx। विशिष्टता है a से a fx dx बराबर 0 होता है। अगर लिमिट ऊपर नीचे की समान है, अपर लोअर और fx dx, तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। और P2 है, देखिए लिमिट a से b fx dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होता है a से c हो जाती है, लिमिट a से c fx dx प्लस c से b fx dx, जहाँ a b से क्या है, वास्तविक संख्या है। इसे हम तोड़ के लिमिट के तोड़ के लिख दें, ये लिमिट और ये लिमिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक। P3 देखिए, a से b लिमिट है fx dx है, तो क्या हो जाता है, a से b लिमिट तो रहेगी और जो a प्लस बी माइनस एक्स हो जाए, यहीं दोनों को जोड़ो, उसमें से x को हम घटा देंगे, ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हम इसको कर सकते हैं। P4 क्या कह रहा है, देखिए P4 है इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट है fx dx से, तो ये होता है 0 से a लिमिट रहेगी एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी मोस्ट, लगभग जो है 60% क्वेश्चन में यही पिरोड का यूज किया जाता है। और देखिए P5 है 0 से 2a लिमिट है fx dx, तो ये क्या होता है, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस एक्स, यहाँ कितना आता है, f 2a माइनस एक्स आता है यहाँ पर, और dx। P6 देखिए 0 से 2l लिमिट है fx dx। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, 2 शुरू में आ जाता है, 2 से गुणा हो जाती है इंटीग्रेशन, और लिमिट आती है ऊपर की आधी, पहले 2a ही यहाँ पर हो गई a, इसकी आधी होगी, यानी 2 से गुणा करने पर लिमिट जो है आधी हो जाती है। कब, यदि f2a माइनस एक्स जो है बराबर fx के है तभी होगा ये। यदि 0 कब होगा इसका मान, यदि f2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx के, तब ये कंडीशन पहले हमें अप्लाई करके देखनी है, उसके बाद में इसका मान देखना है कि ये इतना मान बनेगा या इतना मान बनेगा। P7 क्या है, देखिए पहला है इसमें इंटीग्रेशन माइनस a से a लिमिट है fx dx, ये दुगना हो जाएगा, यानी दुगना करने पर जो है 2 से गुणा करने पर नीचे वाली लिमिट 0 बन जाती है, ऊपर वाली लिमिट ऐसी रहती है fx dx। यदि f एक समफलन है, समफलन का मतलब क्या है, यानी f माइनस एक्स, ये देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, f माइनस एक्स बराबर कितना होता है fx, तब क्या होता है, f समफलन होता है। यदि इसकी वैल्यू 0 होती है, यदि f एक क्या है, विषम फलन है, अर्थात f माइनस एक्स बराबर माइनस का fx होता है तब। ठीक, चलिए हम बिना देरी किए अब इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, पिरोड हमने ये अच्छे से समझ लिए हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट cos स्क्वायर एक्स और dx। ठीक, एनसीईआरटी साइड रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 1 पर। देखिए बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, क्योंकि इस प्रश्नावली से या फिर अगले आगे एक विविध प्रश्नावली, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% समाकलन का बनना ही बनना है। पिरोड से जो है रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन 100% आता ही है बोर्ड एग्जाम में, वो भी 8 नंबर में से। तो ये परीक्षा की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हमको, देखिए जो हमें फलन दिया था इसको हम आई के रूप में मान लेते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2 और यह है cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक, इसे हम कितना मान लेंगे, समीकरण इज मान लेंगे इज 1। अब हम यूज करेंगे, चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन 0 से a और fx dx बराबर कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 से a और f a माइनस एक्स और dx।
ये होता है कौन सा प्रगुण, ये जो है प्रगुण 4 है, कितना है P4, ठीक, ये वाला, इसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इसका यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिख देंगे, इससे π/2 और कॉस स्क्वायर π/2 माइनस का x और dx, ठीक। अब इसे हल करते हैं, देखिए ये यार इंटीग्रेशन 0 से π/2 कोस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर π/2 होता है, ये आप भली भांति जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और dx। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 को और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर ये लिखेंगे समीकरण 1 + 2, इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए हम कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए एक आई है और एक आई है, तो आई और आई कितने हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2i बराबर, देखिए ये साइन स्क्वायर यानी कि इंटीग्रेशन क्या है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, 0 से π/2 जो है कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसमें हम जो है क्या करते थे, यानी कि इंटीग्रेशन साइन ये कॉमन कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट और इन्हें जोड़ दिया, dx भी कॉमन कर लिया, तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, यानी कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक, dx और इंटीग्रेशन साइन हमने पहले से कॉमन कर लिया। तब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1, ये इंटीग्रेशन 0 से a यानी 1 और dx। अब देखिए 1 का समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन कितना है, 1 का समाकलन x आएगा dx के सापेक्ष में, यानी x और लिमिट लग जाएगी इसकी। देखिए यहाँ पर 0 से a लिमिट नहीं है, 0 से कितनी है इसमें π/2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 से π/2, a नहीं लिखेंगे, ठीक है, 0 से π/2 हमारी है लिमिट, तो ये कितनी आ जाएगी लिमिट इसकी 0 से π/2। अब हम लिमिट रख देंगे, ये कितना चल रहा है 2i बराबर हमारे पास, तो हमें लिमिट कितनी आएगी π/2 और माइनस का 0, ठीक, इसे घटाएंगे इतनी आएगा, तो आई का मान कितना आया यहाँ से 2 इसके बटे में पहुँच जाएगा, कितना आया π/4, और यही जो हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में क्या दिया हमको, देखिए आई बराबर मान लेंगे सबके हम, इसमें दिया इंटीग्रेशन 0 से π/2 और रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और dx, ठीक। अब देखिए इसमें इसे मान लेंगे हम समीकरण 1, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट है और f(x) dx बराबर कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट रहेगी इसकी, और यहाँ f(a माइनस का x) यानी P4 और dx से लिखेंगे, ठीक है। तब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट है इसकी, ये साइन π/2 माइनस का x, ठीक, यह रूट के अंदर अपॉन ये हो जाएगा, देखिए साइन π/2 माइनस का x, ये भी रूट के अंदर है, प्लस का कॉस π/2 माइनस का x, ठीक, और dx यहाँ पर चली गया, ये भी i बराबर आ गया। अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन 0 से π/2, देखिए साइन 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस एक्स क्या था, कॉस एक्स होता है, ये बन जाएगा रूट के अंदर कॉस एक्स, ठीक, और dx है अपॉन दी साइन π/2 माइनस एक्स क्या, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक, प्लस का साइन कॉस π/2 माइनस एक्स क्या है, साइन π/2 हो जाएगा, यानी साइन एक्स हो जाएगा, π/2 नहीं हो साइन एक्स, ठीक। इसे मान लिया हमने समीकरण 2। अब देखिए अगर समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 + 2, देखिए तो i और i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा हमारे पास, ये 2i बराबर। अब देखिए ऊपर इसमें क्या है साइन एक्स है,
नीचे ऊपर cos x है। इसमें नीचे देखिए sin x प्लस cos x है, इसमें cos x प्लस sin x। तो ये बात एक ही है, यही सब प्लस में कोई सी लिख सकते हैं। तो इनका हर समान, तो क्या हर समान होते हैं तो ऊपर वाले क्या होंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। तो हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन साइन कॉमन ले लिया हमने डायरेक्ट, π/2 ऊपर कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x रूट के अंदर, यानी sin x प्लस का cos x, और ये है रूट के अंदर, और नीचे क्या है एलसीएम में क्या आया इसका sin x प्लस cos x, sin x प्लस का cos x और क्या है dx। अब देखिए इससे आपस में क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 0 से π/2 लिमिट, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ये 1 dx। अब देखिए 1 का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास x आएगा, x, और लिमिट कितनी है इसकी 0 से π/2 है, π/2, ठीक। तो लिमिट रखेंगे तो कितना जाएगा π/2, ऊपर वाली लिमिट रख दी माइनस का 0, ये कितना आ जाए 2i के बराबर। तो यहाँ से i का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 2 इसके बटे पहुँच जाएगा, कितना जाएगा π/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्या कहता है, थर्ड क्या दिया है, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट, यही साइन की घात 3/2 x और dx अपॉन साइन की घात 3/2, साइन की घात 3/2 x प्लस कॉस की घात 3/2 x, ठीक। समीकरण मान लेंगे 1। चूंकि हम देखिए क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट f x dx बड़ा कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट क्या है f a माइनस x और dx, ठीक। इतना हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये कितना जाएगा, इसमें रखो घात रखो, ये हो जाएगा साइन 3/2, कितना π/2 माइनस x हो जाएगा, इससे लिखा से आ गया अपॉन, इसमें dx भी है, dx लगा देंगे, ये हो जाएगा साइन की घात 3/2, यही π/2 माइनस का x, ठीक, प्लस का कॉस की घात 3/2 π/2 माइनस का x, ठीक। इतना हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं, देखिए ये है इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये देखिए साइन न π/2 माइनस x क्या होता है, कॉस π/2 होता है, ये साइन कॉस में चेंज होता है, ये हो जाएगा कॉस की घात 3/2 कॉस की घात 3/2 x, ठीक, अपॉन, और dx भी साथ में dx लगा दिया, साइन π/2 माइनस x कॉस π/2 हो जाएगा, ये कॉस की घात 3/2 x प्लस का कॉस π/2 माइनस x साइन π/2 होगा, यानी साइन की घात 3/2 x, ठीक। समीकरण मान लेंगे इसे हम 2, ये भी i बराबर है। अब देखिए समीकरण 1 में और 2 में हम तुलना करना है, ये हर इनके क्या है समान है, अगर हम जोड़ देंगे क्या करेंगे, जोड़ने पर इन्हें हम जोड़ देते हैं, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 + 2, ठीक। तो ये यहाँ आ जाता है 2i बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर क्या है साइन की घात 3 है उसमें, ये हो जाएगा ऊपर एलसीएम नीचे सेम आएगा, यानी कि साइन की घात 3/2 x प्लस कोस की घात 3/2 x, और नीचे एलसीएम क्या आएगा इसका, साइन की घात 3/2 x, ये हट समान है तो ऊपर वाले जुड़ गए, कोस की घात 3/2 x और dx। अब देखिए अंश और हर नीचे समान है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा, यहीं 1 बचेगा 1 dx इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट। अब 1 का समाकलन कितना होगा, ये हो x, ठीक, और लिमिट कितनी है इसकी 0 से π/2, ठीक। जब लिमिट रखेंगे तो कितना जाएगा π/2 माइनस का 0, क्योंकि नीचे वाली 0 है, ये कितना चल जाएगा 2i के बराबर। तो देखिए यहाँ से i का मान कितना आ जाएगा, i बराबर आ जाएगा π/4, ये 2 की गुणा बटे पहुँच जाए
तो π/4 इसका जो फाइनल हमारे पास आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट है और कोस की घात 5x और dx अपॉन साइन की घात 5x साइन की घात 5x प्लस कोस की घात 5x। ठीक, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं हम, इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट हो, यदि f(x) और dx बराबर कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट ये होता है fa माइनस का x और dx। ठीक, से इसका हम यूज कर रहे हैं। तब देखिए यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये है इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट है इसकी, ये हो जाएगा कॉस की घात 5 π/2 माइनस का x और है dx, और हर में क्या आ जाएगा, देखिए साइन है तो हो जाएगा साइन की घात 5 साइन की घात 5 π/2 माइनस का x प्लस कॉस की घात 5 π/2 माइनस का x। ठीक, तो इसे हल करते हैं आगे। देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट, देखिए कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन π/2 होता है, साइन चेंज होगा, ये हो साइन की घात 5x और dx बटे साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos π/2 x होता है, cos x बन जाए यानी cos की घात 5x प्लस cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन x होता है यानी साइन की घात 5x। ठीक, समीकरण हो गई 2। अब इस समीकरण 1 को और 2 को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2, इस समीकरण 1 को और 2 को जोड़ने पर तो i और i कितना जाएगा, 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट, ये हमने कॉमन कर लिया डायरेक्ट, नीचे देखिए ये हर कितना है यानी साइन की घात 5x प्लस कोस की घात 5x, इसमें कोस की घात 5x प्लस साइन की घात, इसे चाहे पहले लिख सकते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा यानी कि साइन की घात 5x प्लस कोस की घात 5x। ठीक, जब नीचे एलसीएम समान आ गया, एलसीएम दोनों समान है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, क्यों यार साइन की घात 5x और कोस की घात 5x, साइन की घात 5x प्लस कोस की घात 5x। ठीक, और क्या है dx। ठीक, अब देखिए नीचे ये समान आंसर है तो इससे ये क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इससे। अब देखिए 2i बराबर कितना हो जाएगा, 2i बराबर यहाँ से क्या बचा, 1 बचेगा, ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट 1 dx। ठीक, तब देखिए 1 का हम समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x और लिमिट कितनी है 0 से π/2, 0 से π/2। ठीक, जब लिमिट रखेंगे इसकी तो कितनी आ जाएगी, π/2, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस का नीचे वाली लिमिट, ये कितना आ गया 2i बराबर, अगर हम यहाँ से i की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा, π/2 को 2 की गुणा बटे में पहुँच जाएगा, गुणा की चीज़ बटे में जाएगी, यही π/4 हो जाएगा और यही इसका जो फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सोल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये दिया हमको, देखिए i बराबर इंटीग्रेशन -5 से घात 5 और है x प्लस 2 का है मोड और dx। ठीक, ये देखिए अलग टाइप का, तब जितने क्वेश्चन किए हैं हमने सब में जो उनमें अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए इस टाइप के फलनों में हमें क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं क्या, यदि x प्लस 2 का मान जो है क्या है, छोटा है 0 से, तब x का मान जो है कितना होगा, छोटा होगा कितने से, -2 से। ठीक, तथा यदि x प्लस 2 का मान जो है, ये x प्लस 2 का मान बड़ा है 0 से, तब जो है x का मान कितना आया,
ये बड़ा आएगा कितने से, -2 से। ठीक, ये मोड के रूप में फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे हल करेंगे, ये हमने कंडीशन लगा दी, अगर छोटा है 0 से तब जो x का मान -2 छोटा होगा, और इसका मान बड़ा है तो x का मान -2 से बड़ा होगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं कैसे देखिए इंटीग्रेशन -5 से कितने ले लेंगे हम, -2 है, यानी -5 से ले सकते हैं हम इसे -2। ठीक, और यहाँ हम कितने लेंगे, जब छोटा है इसका मान 0 से, जब देखिए x+2 का मान 0 से छोटा है तो यानी कि मोड x का मान, यानी x+2 का मान कितना होगा, माइनस का इसका मान कितना होगा, x+2 का मान कितना होगा, माइनस का x+2 होगा, यानी माइनस का x+2 और dx। ठीक, चिन्ह प्लस का लगाएंगे हम। ठीक, इंटीग्रेशन ये कितने लेंगे, अब -2 से लिमिट ले लेंगे, कितना लिमिट, अपर लिमिट कितनी 2 है, ये 5 है। ठीक, अब देखिए x+2 का मान कितना है, बड़ा है 0 से बड़ा, जब 0 से बड़ा है तो कितना होगा, ये x का मान -2 से बड़ा होगा, -2 से बड़ा होगा, तो यहाँ फंक्शन कितना आएगा, अगर x+2 का मान 0 से बड़ा है तब मोड x जो है क्या होता है, +x के बराबर होता है। तो मोड x+2 की वैल्यू कितनी आएगी, x+2 आएगा, इसमें चिन्ह आएगा क्या, प्लस का। ठीक, ये देखिए एक परिगुण भी होता है, क्या परिगुण होता है, P2 था a से b f(x) dx बराबर a से c f(x) dx प्लस a c से b f(x) dx। a और b c क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आया। अब इसका देखिए हम क्या कर देना, समाकलन कर देना। अब देखिए माइनस का, इसे तो हम माइनस ही रहने देते हैं, ये i बराबर चल रहा है, माइनस तो हमने रहने दिया शुरू में। और x का समाकलन करेंगे तो x का कितना हो जाएगा भाई, x का हो जाएगा x² प्लस 2x, 2 का कितना हो जाएगा 2x। ठीक, और लिमिट लगा देंगे कितनी, -5 से -2 प्लस का। अब देखिए x का समाकलन कितना आया, x² और 2 का कितना हो जाएगा 2x, और लिमिट कितनी है -2 से 5। ठीक, अब लिमिट रखते हैं, देखिए पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, ये माइनस तो हमने पहले ही ब्रैकेट के बाहर रख दिया 2 रहो, 2 की वैल्यू कितनी, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी 4/, यानी कितना जाएगा 4/, 2 का स्क्वायर कितना है 4/2, भाई -2 है, -2 का वर्ग कितना आएगा, चलिए हम लिख देते हैं, -2 का वर्ग अपॉन 2 प्लस का -2 दूनी कितना आया, यानी 2 इंटू -2। ठीक, चिन्ह माइनस का आता, अब कितना आया 5, यानी -5 का वर्ग, -5 का वर्ग अपॉन 2, और चिन्ह माइनस का, वो माइनस आएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर, देखिए ये माइनस है, ब्रैकेट लगा चलो, प्लस 2 इंटू -5। ठीक, इतना करके इतना कर दी ब्रैकेट लगा। ठीक है, ये लिमिट रख दी हमने, ये माइनस जो है इसी में है, और यहाँ पर लगा देंगे ये क्या है, बड़ी ब्रैकेट, चिन्ह प्लस का। देखिए अब यहाँ रखो, ये 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 2 इंटू 5 माइनस का कितना है -2 है, ये -2 अपॉन 2, -2 का वर्ग प्लस का 2 इंटू -2, ये इस टाइप से। अब इसे हल करते हैं, देखिए यही माइनस तो इसमें है, अभी रहने देंगे देखिए 2 दूनी 4, 4 को अगर हम 2 से भाग करें कितना आएगा 2 आएगा, प्लस अब देखिए 2 दूनी कितना होगा -4, ये -4। अब देखिए -5 का वर्ग कितना 25, 25/2 हो जाएगा -25/2। ठीक, और ये 5 दूनी 10, -10, और माइनस की गुणा 1 तो यार प्लस का 10। ठीक, ये माइनस इसी में है, प्लस का 5 का वर्ग कितना 25/2, और 5 दूनी कितना आया 10, प्लस का 10, और माइनस का देखिए ये है कितना है, -2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 को 2 से भाग करेंगे 2, और माइनस के अंदर गुणा तो यहाँ -2। अब देखिए 5 2 दूनी कितना होगी -4, और माइनस की इससे गुणा होगी तो यहाँ प्लस का 4 ही। ठीक, अब देखिए इसकी माइनस की हम अंदर गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, माइनस कर रहे हैं इसके अंदर गुणा, तो देखिए हो जाएगा -2 प्लस का 4 प्लस का 25/2 माइनस का 10, और प्लस का ये कितना है प्लस का 25/2 प्लस का 10 माइनस का 2 प्लस का 4। अब देखिए कुछ इसमें कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है ना, एक कट रहा है इसमें, देखिए -10 से जो है ये प्लस का 10 कैंसिल हो गया, और इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, कुछ नहीं कट रहा है, और हम जोड़ देते हैं। देखिए 4 और 4 8, सही है, 8 2 और 2 4, ये 4 में से 2 गया कितना होता है 2, और 4 में से 2 गया 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 हमारे पास एक आ गया प्लस का,
वही 25/2 और 25/2 कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25। तो आई बराबर कितना आ जाएगा 25×4 कितना आ जाएगा 29 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कहता है, यह इंटीग्रेशन 2 से 8 लिमिट है और x-5 इसका है मोड और dx। ठीक, ये भी इस टाइप का है, चूंकि यदि x-5 का वैल्यू छोटी है 0 से, तब x की वैल्यू कितनी आएगी, यही छोटा होगा x का मान 5 से। ठीक, और यदि तथा, चलो तथा लिख लो या यदि लिख लो, तथा x-5 का मान जो है बड़ा है 0 से, तब जो है यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, बड़ा आएगा किससे, 5 से आएगा, आएगा नहीं यार। और इस स्थिति में यदि इतना है तो मोड x प्लस, तब जो है इसमें और देखिए x-5 का मोड का मान कितना होता है, माइनस का x प्लस माइनस का 5। ठीक, ये बनेगा। और इस स्थिति में क्या बनेगा, यानी कि मोड x-5 का मोड जो है बड़ा है तो क्या बनेगा, प्लस का x-5 की बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसे कर लेंगे इंटीग्रेशन लिमिट कितनी है 5 से, यहीं 2 से कितनी है थोड़ा हम कितना 5 में 2 से 5 कर लेंगे। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू, यदि x-5 की वैल्यू 0 से छोटी है तब कितनी आएगी, इसका मान कितना है माइनस में, तो यार माइनस का x प्लस x-5 और dx प्लस इंटीग्रेशन अब कितनी लेंगे 5 से, लिमिट 5 से कितनी है 8 ले लेंगे 8। ठीक है, और इसका मोड का मान कितना आएगा, प्लस में आएगा, यानी x-5 और dx। ठीक, ये हमने प्रॉपर्टी रूल 1 पढ़ा। तब देखिए इसका हम समाकलन करना है, तो इसका समाकलन कितना जाएगा, माइनस तो शुरू में कर देंगे, x का समाकलन कितना होगा x² माइनस 5 का समाकलन कितना होगा 5x, और लिमिट कितनी है 2 से 5। ठीक, प्लस इसका समाकलन x² माइनस का 5x, और लिमिट कितनी है 2 से 8। लिमिट रखते हैं यहाँ पर देखिए, अब 5 रखते हैं, माइनस तो बाहर रहने दो ब्रैकेट में, सही है। तो यहाँ 5 का वर्ग कितना है 25/2 माइनस का 5 × 5 कितना है 25 माइनस का 2 दूनी 4 का वर्ग कितना आया, यही 4 का वर्ग, 4 को 2 भाग करेंगे 2 आएगा। ठीक, और माइनस का, अब रखिए 2 पंजे कितना आया, 5 × 2 करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ तक ये लगा। अब ये प्लस वाली ये वाली रखते हैं 8 का वर्ग कितना 64 को 2 भाग करेंगे कितना आया 32 माइनस 5 8 कितना आया 40 माइनस, अब नीचे वाली लिमिट रखेंगे ब्रैकेट लगा। ठीक है, 2 का वर्ग 4 को 2 से भाग करेंगे 2 माइनस का 2 पंजे 10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आगे देखिए, इससे आगे हल करते हैं, ये आई बराबर चल रहा है हमारे पास, आई बराबर माइनस, देखिए माइनस के हम अंदर गुणा करना है पहले। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 25/2 ये 25/2 प्लस का हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा प्लस का 25। अब देखिए 2 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा भाई। देखिए पहले तो इसे करिए, ये 2 में से 10 गया, 2 में से 10 घटाएंगे तो कितना माइनस का 8, और माइनस से ये हो प्लस, यहाँ प्लस का 8 हो गया, और माइनस ये तो इस फिर क्या हो जाएगा माइनस का 8 ही हो जाएगा भाई। देखिए इसमें से 10 में से 2 में से घटाएंगे माइनस का 8, और माइनस के अंदर गुणा कर दी तो प्लस का 8, और माइनस से होगा फिर माइनस का 8। अब देखिए प्लस का ये क्या है 32 माइनस 40, चलो घटा देते इसे। और देखिए 2 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -8, और प्लस हो जाएगा, इससे प्लस का 8। ठीक, +8 से +8 कैंसिल। अब इसमें से कुछ नहीं कट फट रहा है, तो देखिए ये कितना बचा हमारे पास माइनस का 25/2। 25 में से देखिए 32 में से 8 घटाया हमने, कितना बचा 32 में से 8 घटा 4 घटा कितना बचा 28 बचा। 28 और 25 कितना हो गया, ये हो गया 53 प्लस का 53। ठीक, तो इसका देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा, तो बचा है -25 प्लस का 53 दूनी कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। ठीक है, 106। तो देखिए आई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 106 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो कितना बचा, 5 में से 6 में से 5 गए 1, और 10 में से 2 गए 8, यानी 81/2 इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक।
ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या कहता है, ये देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट है और x इंटू 1 माइनस एक्स की घात कितना है n और dx। ठीक, इसमें देखिए चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन क्या 0 से a लिमिट हो और f(x) dx बराबर कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट f a माइनस एक्स होता है dx से। इसका मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो देखिए i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, ये जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस का x, ठीक, और यह ब्रैकेट 1 माइनस का, ये x से कितना कर देंगे 1 माइनस का x, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और इसकी घात कितनी है n और dx। ठीक, तो देखिए इसे हल करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से 1, ये तो 1 माइनस एक्स रहेगा। ठीक, देखिए 1 की जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का x की घात n और dx, तो इससे ये कैंसिल। तब देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट 1 माइनस का x और ये x की घात कितना हो जाएगा n और dx। ठीक, अब इसके अंदर गुणा कर देते हैं, 0 से 1 लिमिट है तो ये x की घात n माइनस का, ये देखिए 1 इसकी है n, तो इसकी घात कितनी आएगी n प्लस का 1 और dx। इसका समाकलन करते हैं तो देखिए x की घात n का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस का, और इसकी घात n प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की घात n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट कितनी है इसकी 0 से 1 ही है, 0 से 1। ठीक, लिमिट रखते हैं। देखिए पहले हम ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, जब हम ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये 1 की घात n प्लस 1 का मान कितना 1 ही होगा, ये हो जाएगा 1 बटे n प्लस 1 माइनस का, 1 की घात n प्लस 2 का मान कितना होगा 1 ही बनेगा, ये 1 की घात कितनी मान रख लो उसका मान 1 ही बनता है, तो ऊपर बना 1 अपॉन n प्लस 2 और ये 0 है। अब ये क्या है, देखिए 0, और जिसकी घात 0, 0 की घात n का मान मतलब क्या, उसका मान कितना हो जाएगा माइनस। अगर हम 0 की घात देखिए रखेंगे 0, 0 की घात n प्लस 1, उसका मान कितना बनेगा 0 बनता है, 0 घात n प्लस 1 का मान 0, और 0 से इसे भाग करेंगे तो कितना बनेगा 0 बन जाएगा, 0 बटे n प्लस 1। ठीक, और माइनस का 0 बटे n प्लस 2, इस टाइप से। ठीक, तो ये आ जाएगा देखिए हमारे पास 1 अपॉन, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ये इसे देखिए 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस ये क्या बनेगा 0। ठीक, तो इसका हम एलसीएम ले लिया, हमने एलसीएम ले लिया n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो ऊपर क्या बनेगा, देखिए यहाँ होगा कितने n प्लस 2 से गुणा n प्लस 2 माइनस यहाँ होगी n प्लस 1 से, तो n और माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। अब देखिए n से तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास i बराबर कितना आया, इसका आंसर 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 1 बटे n प्लस 1 और n प्लस 2, यही जो हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कह रहा है, i बराबर यह है इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिमिट है log 1 प्लस का 10x। बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम जानते हैं चूंकि इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से a, ये होता है f a माइनस एक्स और dx से, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तब देखिए आगे इसका हम समाकलन करते हैं, तो ये i बराबर चल रहा है, इसे तो मान लेते समीकरण यहाँ पर 1 मान लेते हैं हम, जरूरत पड़ेगी इनको, तो यहाँ आ जाती है i बराबर अब इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिमिट log 1 प्लस
टेन एक्स, एक्स कितना आया 10 π/4, ये कितना, एक ये कितना π/4 है, यही π/4 माइनस का एक्स इतना, और ब्रैकेट इसमें और है dx। ठीक, अब देखिए इसके हम जो है सूत्र खोल लेते हैं, 0 से π/4 लिमिट, यही log 1 प्लस, देखिए 10a-b, 10a-b का सूत्र क्या होता है, यही 10a-10b, ये होता है 10a-b का 10a माइनस का 10b अपॉन 1 माइनस 10a-10b, 1 माइनस का 10a-10b, 10a 10 π/4 और 10b की जगह कितना है 10x, और बाद में कर देंगे ब्रैकेट इज 1 और आ क्या dx। ठीक, अब ये इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिमिट, ये हो जाएगा लॉग, देखिए 1 प्लस का, ये 10 π/4 का मान कितना होता है 1 होता है, सभी जानते हैं, 1 माइनस का 10x अपॉन 1, ये है 1 रहने दिया, माइनस का 10 π/4 का मान कितना होता है 1, 1 की मतलब 10x का कितना आएगा 10x ही आएगा, यहाँ देखिए चिन्ह क्या आया प्लस का आएगा, ये चिन्ह आएगा यहाँ पर प्लस का 10x। ठीक, ब्रैकेट बंद और dx। तो ये इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिमिट लॉग, अब इसका हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, क्या है एलसीएम कितना आया 1 प्लस का 4x आया, 1 प्लस का 10x, तो ऊपर इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस का 1 माइनस का 10x, और क्या है dx, इसमें भी कुछ कट रहा है 10x से 10x कैंसिल, तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 कितना चाहे 1 और 1 2 हो जाए, ये हो जाए लॉग 2 अपॉन 1 प्लस का 10x और dx। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी लॉग m अपॉन n बराबर क्या होता है लॉग m माइनस का लॉग n होता है, लॉग m माइनस का लॉग n, तो वही हम लॉग का फार्मूला इसमें लगा देंगे, ये हो जाए इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 2x dx, log 2 dx माइनस का इंटीग्रेशन 0 से π/4, ये हो जाए log 1 प्लस 10x dx। ये लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, ये i बराबर तो चली जाए इंटीग्रेशन, ये इसमें देखिए क्या है π/2 हम log 2 कर देना कॉमन शुरू में ही, log 2, ये कॉन्स्टेंट राशि हमने कॉमन कर दिया, अंदर कितना बचा 1 dx माइनस, ये देखिए 0 से π/4 log 1 प्लस 10x, क्या ये वैल्यू है, ये देखिए समीकरण 1 से किसकी है, i की वैल्यू हमने मान रखी है। ठीक है ना, ये वैल्यू हमने i की मान, तो इसकी हम क्या पुट कर देते हैं i, ये i का मान, i और i इधर जा कितना जाएगा प्लस में 2i हो जाएगा, तो इधर जाएगा 2i बराबर कितना हो जाएगा log 2 तो कॉन्स्टेंट है, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x, और लिमिट कितनी लगाई इसकी 0 से π/2, 5 4 हम लगाना भूल गए। ठीक है, ये कितना जाएगा x, 1 का समाकलन x और लिमिट कितनी है 0 से π/4। ठीक, तो देखिए 2i बराबर ये कितना जाएगा log 2, लिमिट रखेंगे तो कितना π/4 माइनस का 0। ठीक, अब देखिए 2 की इसकी बटे में गुणा कर देंगे, 2 गुणा की चीज़ इसके बटे में पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी, तो i का मान आएगा यहाँ से हमारे पास π/8 लिख दे रहे हैं भाई, 2 चौक कितना है 8, π/8 और log 2, ये इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये कहता है i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 और x और 2 माइनस का x, ये है रूट के अंदर, और dx। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट f(x) dx बराबर कितना होता है इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट f(a माइनस का x) और dx, तो वही हम इससे इसका हम यूज यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए i बराबर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट, देखिए 2 माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स हो रहा, तो यहाँ 2 माइनस एक्स, 2 माइनस का x। ठीक, और रूट के अंदर 2 माइनस का, यह x कितना जाएगा 2 माइनस का x और dx।
तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट, ये 2 माइनस एक्स है, ये देखिए 2 माइनस एक्स है, टू माइनस के अंदर उड़ाएंगे तो माइनस का 2 प्लस का एक्स हुआ, तो 2 से 2 कैंसिल, रूट के अंदर बचेगा प्लस का रूट का एक्स, ठीक, और डी एक्स। और आगे देखिए इससे आगे हल करते हैं हम, तो हमारे पास आई बराबर कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट। अब देखिए रूट एक्स की हाथ 1/2 है, तो इसके हम अंदर गुणा कर देना, तो 2 एक्स की हाथ कितना 1/2, ठीक, माइनस एक्स की हाथ बन गया है 1/2 है, तो कितना जाएगा, एक्स की हाथ कितना जाएगा यहाँ पर 3/2 जाएगा भाई, 1/2 और 1 कितना होता है 3/2 और डी एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो देखिए 2 तो ऐसी है, 2 तो रहने देंगे, एक्स की हाथ 1/2 का समाकलन कितना हुआ, एक्स की हाथ 3/2 और बटे में आएगा 3/2 माइनस एक्स की हाथ 3/2 कितना हुआ 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 अपॉन 5/2, और जो है लिमिट कितनी है 0 से 2 लिमिट रख देंगे। इसे हल करते हैं, देखिए ये घात 2 जगह ऊपर जाएगी, यानी 2 कितना 4/3 हो जाएगा, 4/3, ठीक, और एक्स से कितना रखना हमें 2/3, ये एक्स की हाथ कितनी है 3/2 है, 3/2 माइनस ये कितना जाएगा 2/5 पलट जाएगा 2/5, कितनी जाएगी 2 की हाथ कितनी है 5/2, 5/2, ठीक, इतना माइनस कितना कोई पहुंच गए तो 4/3 आएगा, यानी 4/3 और 0 की हाथ कितना 3/2 माइनस का 2/5 और 0 की हाथ कितना 5/2, तो इनका मान तो 0, 0 की हाथ कितनी भी हो तो इसका मान कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। इसको हमें हल करना है, देखिए देखिए यह 4/3, 2 की हाथ 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की हाथ 1/2 लिख सकते हैं, नहीं वो लिख सकते हैं 1/2 और 1 कितना जाएगा 3/2 ही बनेगा, माइनस का इसे 2/5 है ऐसी है, 2 की हाथ 5/2 कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 1 तो लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 2 की हाथ 1/2, ठीक है ना, 2 और 1/2 कितना होगा 5/2 और माइनस ये कितना जा सारा 0 जा। तो देखिए इसमें से जो है हम क्या कर रहे हैं 2 की हाथ 1/2 तो कर ले रहे हैं कॉमन, सब में से 2 की हाथ 1/2 कर लिया हमने कॉमन, ठीक, और देखिए ये कितना जा 4 दूनी 8/3, 8/3 माइनस का 2 की हाथ 2 का मान कितना जा 4, 4 दूनी 8/5, 8/5, ठीक है, तो इसका मान कितना है रूट चढ़ा दें, इस पर रूट होता है, तो इसका एलसीएम कितना है 5 या 15 बट यहाँ कितने से गुणा होगी 5 से 8 5 कितना है 40 माइनस का 8 या 24, ठीक, 40 में से 24 घटा कितना बचा 40 में से 24 घटा 16, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 16√2/5 या 15 आई बराबर, और यही जो है इसका हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। और देखिए एक बार में वीडियो क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो वीडियो पुनः आप दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 के कह रहा है देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log sin x माइनस का log sin 2x और dx। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देखिए इससे हम आगे हल करते हैं। ये इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको तो हम ऐसे रहने देंगे 2 log sin x को, log sin x माइनस ये देखिए log sin 2x, sin 2x का सूत्र खोलेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा log sin 2x का सूत्र क्या था 2 sin x cos x, ये इसका सूत्र था, और इंटू सभी का dx। इसे देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट कितना है 2 log sin x, 2 log sin x माइनस का ये देखिए log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, तो ये जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये जाएगा log 2 प्लस log sin x प्लस का log cos x, जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो सारे माइनस के जाएंगे, ये हो जाएगा log 2 माइनस का log sin x और माइनस का log cos x, ठीक,
ये इतना हो जाएगा, और dx यहाँ भी बड़ा लगा दो, तो हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट। अब देखिए ये 2 log sin x है और ये 1 log sin x है, ये 2 log sin x में 1 log sin x घटाएंगे कितना बचा, log sin x बचा, यानी कि log sin x। यहाँ देखिए पहले जो है 2 log sin x लिख लो, यहाँ पर कितना लिख रहे हैं, log sin x, sin x। अब देखिए माइनस का log cos x से बच रहा है, तो माइनस वाला लिख लो पहले, log cos x, और माइनस का log 2 ये बचा, माइनस का log 2, ठीक है। और जो है कितना हो गया dx, इसे मान लिया हमने समीकरण 1, यहाँ पर आएंगे सब, ठीक है। आई बराबर यहाँ पर हमने समीकरण इसको 1 मान लिया। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट f(x) dx बराबर कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट ये f a माइनस x होता है, a माइनस x dx से, इस पर गोल आ रहा है, ठीक है। इसका यहाँ पर इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो यार इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट log ये यार साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, माइनस का log ये यार कॉस π/2 माइनस एक्स, माइनस एक्स, और जब माइनस का log 2 ये कॉन्स्टेंट है, log 2 को ऐसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और कर देंगे dx, ठीक। अब देखिए इसे हल करेंगे हम, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, ये हो जाएगा log cos x, माइनस का log cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा log साइन एक्स, माइनस का ये log 2 का ऐसे ही log 2 ही आएगा, और dx, ठीक। अब देखिए इसे जो है क्या करेंगे हम, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए ये भी आई का मान है, और इस समीकरण 1 को और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यही समीकरण 1 + 2, ये समीकरण 1 को और 2 को जोड़ने पर आई और आई कितना हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 तो हम ले लिया कॉमन, समीकरण 1 में क्या देखिए log sin x माइनस log cos x, यानी log sin x माइनस का log cos x, और माइनस का है ये log 2। अब जोड़ आए जो तो प्लस का 2 बार में लिखो क्या, log cos x माइनस का log sin x, log sin x, और माइनस का है log 2, माइनस का log 2, ब्रैकेट बंद कर दे, और बाहर कितना है इसमें dx, ठीक। ये हम dx लगाए, देखिए log sin x से तो log sin x कौन सी हो गया, माइनस log cos x से प्लस का log cos x, और log 2 कितना हो गया 2 log 2, तो इंटीग्रेशन 2 log 2 हो गया, तो इसे हम कर दे रहे हैं बाहर, यानी कि 2 log 2 कर दिया हमने बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा, dx बचा, ये आ रहा है हमारे पास 2i, और देखिए इस 2 से जो है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक, तो i बराबर आ जाएगा हमारे पास log 2 तो यह है, ठीक, और 1 का इसकी 1 मान लो, 1 का समाकलन कितना होता है, और लिमिट कितनी है 0 से π/2 लिमिट है, यानी 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x, और लिमिट रख देंगे 0 से π/2, ठीक। आगे देखिए इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, आई बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखिए आई बराबर log 2, लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस का 0, ठीक, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ये है π/2 log 2, यानी π/2 और log 2, ठीक। इसमें देखिए इसमें एक मिस्टेक हुई है हमसे, कहाँ हुई है, देखिए जब माइनस log 2 बचा है, ये माइनस log 2 है, माइनस log 2 तो है माइनस का 2 log 2 आएगा, कितना माइनस का 2 log 2 बनेगा ना ये, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो है चिन्ह माइनस का आएगा, यहाँ पर चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस का इसमें आएगा, आंसर आएगा माइनस का π/2 log 2, ठीक। और यही हमारा इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्या जरिया है, ये देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन -π/2 से कितना है
पाई/2 और है साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब देखिए इसमें जो है किस टाइप का फलन है, ये सम विषम वाला फलन है, यानी कि इसमें हम जो है क्या चेक करेंगे, घात चेक करेंगे, चूंकि साइन माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, ठीक, माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी एफ माइनस एक्स ले लिया हमने, इसे हम कर सकते हैं साइन माइनस एक्स का, वैसे आपका इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर कितना है, प्लस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि देखिए एफ माइनस एक्स बराबर कितना है, माइनस एक्स के, यानी कि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस किसका है, एफ एक्स का है, एफ एक्स का है। तब क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए और एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना होता है, यानी 2 इंटीग्रेशन 0 से ए लिमिट हो जाती है, एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, डी एक्स से। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सम फलन है ये कैसा फलन है, सम फलन है, ये लिख देंगे सम फलन है। ठीक, तो देखिए आई बराबर, ये हमने लिखवाई थी प्रॉपर्टी, आपको कौन सी प्रॉपर्टी था, P7 थे, ठीक है। तो हो जाएगा, देखिए इसके हम कितना लिख सकते हैं, यही 2 इंटीग्रेशन 0 से कितनी जाएगी, पाई/2 लिमिट, पहले माइनस पाई/2 से पाई/2, 0 से पाई/2, और कितना जाएगा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, भाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2 और dx, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स हम इतना लिख देंगे, ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप इसे यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, यानी 1 माइनस का cos 2x और dx, इसका समाकलन करेंगे तो 1 का कितना जाएगा x माइनस cos 2x कितना है, sin 2x, और 2x हो जाएगा अपॉन 2, 0 से पाई/2 है लिमिट। ठीक है, लिमिट रखते हैं यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा पाई/2 माइनस का, ये हो जाएगा देखिए साइन 2 इंटू पाई/2 और अपॉन 2, माइनस का 0 रखेंगे तो 0 माइनस का साइन 0 अपॉन 2, 2 से 2, तो ये कितना आगे देखिए पाई/2 और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, माइनस 0 अपॉन 2 और माइनस ये से रहे हैं 0, तो देखिए आई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये पाई/2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। तो देखिए हमने इसकी वीडियो काफ़ी लंबी है, यानी प्रश्नावली काफ़ी बड़ी है, इसके हमने 11 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, इसमें 21 क्वेश्चन है। ठीक है ना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस पार्ट में, एक पार्ट में हम इसके इतने क्वेश्चन ले देंगे, बकाया क्वेश्चन जो है हम इसके सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। अगर देखिए यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।